धन्यवाद हो परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से और एक बार आप लोग के सामने में मुझे लाया है परमेश्वर की वचन को प्रस्तुत करने के लिए, परिवेश करने के लिए। लेट्स गेट टू द वर्ड दिस डे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। मार्क चैप्टर 1 वर्स 36 and 37। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 36 और 37 पद। किंतु शिमोन और उसके साथी उसे ढूंढने लगे और उसे पाकर बोले, हर व्यक्ति तेरी खोज में है। आमीन। सिमोन और उसके साथी उसे ढूंढने लगे। किसे ढूंढने लगे? यीशु मसीह को। और जब उन्हें पाया, যখন यीशुকে পেল, বলল যে সবাই তোমাকে খুঁজে। Why were they looking for Jesus Christ? दोस्तों, अगर बाइबल अच्छी तरह पढ़ेंगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को चंगाई कर रहे थे, छुटकारा दे रहे थे। अद्भुत अद्भुत चमत्कार चिन्ह हो रहे थे उनके जीवन के द्वारा। उसीलिए लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे उनसे मिलने के लिए। बिकॉज पीपल हैव सो मच ऑफ प्रॉब्लम, पीपल हैव सो मच ऑफ नीड। उनकी जिंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, कितने नीड्स हैं। दोस्तों, आज भी लोगों का जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, आज भी नीड्स है। नीड्स और प्रॉब्लम रहेगा जब तक इंसान इस धरती में रहेंगे। मगर प्रॉब्लम का आंसर क्या है? डॉक्टर, मेडिसिन, मनी? नो नो नो। अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक डॉक्टर मदद कर सकते हैं, पैसा आपको आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बट कभी डॉक्टर क्या कहते हैं? इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल, और मेरे हाथ में नहीं है। मगर यीशु मसीह के पास आंसर है। उसीलिए यीशु मसीह केवल बाइबल का यीशु मसीह नहीं है दोस्तों, वो आज का भी यीशु मसीह है। मैं बताने चाहता हूं सभी को यीशु का जरूरत है। दोस्तों, मैं बताने चाहता हूं सभी को यीशु का जरूरत है। एवरीबॉडी नीड्स द लॉर्ड। आज भी लोगों को यीशु का जरूरत है। शायद लोग पैसों से अपनी खुशी को खोजने की तलाश में है, मगर पैसा उसको सब कुछ नहीं दे पाएगा। अल्टीमेटली पीपल नीड्स द लॉर्ड। उसीलिए जो आज सुन रहे हैं চার্চের ভাই বোনেরা, আর যদি প্রথমবার কেউ এই বাক্য শুনছেন, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই প্রভু যিশুর আপনার প্রয়োজন আছে, আমার প্রয়োজন আছে। জীবনে অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যার উত্তর প্রভুর কাছেই আছে। ওজন্য আমি তো আমার জীবনে কোনোদিন প্রভুকে ছাড়া চিন্তাই করতে পারি না যে আমি কি করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারি। कारण कि মানুষের শক্তি, इंसान के सामर्थ बहुत कम है। उसीलिए everybody was looking for Jesus, and आज भी people are looking for the truth। आज भी लोग सच्चाई को खोज रहे हैं, और यीशु मसीह है वो सच्चाई, यीशु मसीह है वो आंसर टू योर प्रॉब्लम। मगर 38 पद क्या कहते हैं? 38। इस पर यीशु ने उससे कहा, हमें दूसरे नगरों में जाना ही चाहिए ताकि वहां भी उपदेश दिया जा सके, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूं। मैं इसी के लिए आया हूं। इस बात को समझिए, यीशु मसीह आए थे हमारे लिए, क्योंकि हमें उनका जरूरत है। हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु आए थे। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग इसको मिसकोट करते हैं, मगर आज मिसकोट मत कीजिए, ভালো করে বুঝুন। ट्राई टू गेट द क्रक्स। सच्चाई को समझिए। यीशु आए थे हमारे लिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो जरूरत है उस जरूरतों को पूरा करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? उसीलिए आप और हम जो प्रभु को जान चुके हैं और उनके आशीष को हमारे जीवन में आप और हमने देख चुके हैं, ये समय आ चुका है। इस सच्चाई को, यीशु के बारे में आप दूसरों के पास जाइए और उन्हें कहिए आपके प्रॉब्लम का उत्तर है यीशु मसीह। क्या कहना है? आपके प्रॉब्लम का
उत्तर है यीशु मसीह। ओ पास्टर जी, मेरा परिवार टूट रहा है, यीशु मसीह आपको परिवार को जोड़ सकता है। आमेन, हालेलुया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मगर यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। आमेन। शायद आपका कंपनी बैंकरप्टेड हो गया, दिवालिया हो चुका है, मगर यीशु मसीह आपको खत्म होने नहीं देंगे। फिर से आपको प्रभु तैयार करेंगे, निर्माण करेंगे। सो टू एवरी प्रॉब्लम जीसस इज द आंसर। उसीलिए जाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि हमें यीशु का जरूरत है। दोस्तों, अगर वचन पढ़ेंगे, साफ रीति में यहां लिखा गया है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बीमार उनके पास आए, और यीशु ने बड़ा प्रेम से, दया से, करुणा से उनकी बातों को सुना, उन्हें चंगा किया, उन्हें स्पर्श किया, और उनका जीवन बदल गया। अगर बाइबल पढ़ेंगे, यहां लिखा गया है कि एक व्यक्ति आया था जो बीमार थे। यीशु ने उनसे छुआ और उसे कोढ़ के रोगी थे, वो उनको कोढ़ हुआ था, मगर यीशु ने उन्हें जब छुआ वो चंगा हो गया, तुरंत, इंस्टेंटेनियस हीलिंग, एक मिरेकल हो गया है। लेप्रेसी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, বাংলায় বলে কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। কিন্তু প্রভু যিশু তাকে বলেছিল, তুমি কিন্তু যাও আর গিয়ে তুমি বলো, কাকে বলো? মহাযাজককে গিয়ে বলো যে দেখো আমি সুস্থ হয়ে গেছি। আর তার দ্বারা প্রভু কি বলল? বহু মানুষ জানবে। আসুন আমরা পড়ি 44 পদে কি লেখা রয়েছে। 44 verse 44 हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, देख, इसके बारे में तू किसी को कुछ नहीं बताना, किंतु याजक के पास जा और उसे अपने आप को दिखा, और मूसा के नियम के अनुसार अपने ठीक होने की भेंट अर्पित कर, ताकि हर किसी को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। हर किसी को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। दोस्तों, अगर आज आप सुन रहे हैं, परमेश्वर सुनते ही सुनते हैं, परमेश्वर आपको छू रहा है। अगर आपने चंगाई पाए हैं, चमत्कार देखे हैं, अद्भुत काम की परमेश्वर का आपके जीवन में देखे, चाहिए इस गवाही को दूसरों तक पहुंचाइए। जब वो सुनेंगे और वो यीशु मसीह को पर विश्वास करेंगे, वो भी ये चमत्कार को देख पाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? वो व्यक्ति लोगों के पास गया। 45 से हम लोग पढ़ेंगे, पढ़िए 45 से। परंतु वह बाहर जाकर खुले तौर पर इस बारे में लोगों से बातचीत करके इसका प्रचार करने लगा। इससे यीशु फिर कभी नगर में खुले तौर पर नहीं जा सका। वह एकांत स्थानों में रहने लगा, किंतु लोग हर कहीं से उसके पास आते रहे। आमीन। अगर वो व्यक्ति क्या किया? वो खुले में गया और जाकर सबको बोलने लगा, सबको गवाही देने लगा और कहने लगा कि देखो मेरा जिंदगी बदल गया, यीशु ने मुझे छुआ और यीशु ने मुझे चंगा किया। यानी कि यीशु मसीह अचानक वायरल हो चुके हैं। दोस्तों, ये समय आ चुका है। बहुत सारा समय में लोग कहते हैं ना, वीडियो वायरल हो रहा कि नहीं, इंस्टा वायरल हो रहा कि नहीं, लोग अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, मगर यीशु मसीह आपके जीवन को स्पर्श करेंगे और आपका जीवन की गवाही वायरल हो जाएगा। हालेलुया। अचानक से और लोग दूर दूर से आएंगे आपके पास आपकी गवाही को सुनने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है जानने के लिए। यह ऋतु आ चुका, यह समय आ चुका है दोस्तों। उसीलिए हम जानते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हम लोग प्रभु के राजदूत हैं। यू आर एन एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर अ चोजन जनरेशन। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने महापुरोहित ठहराया है दोस्तों। और भीड़ के भीड़ लोग आपके पास आएंगे और आप क्या करेंगे? यीशु के नाम से उनके ऊपर प्रार्थना करेंगे। मगर बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास आपके विरुद्ध खड़ा होने के लिए। डरिए मत, क्रिटिसिज्म होगा, लोग आपको आकर उल्टा सीधा कहेगा। यीशु को भी इन सारी क्रिटिसिज्म की सामना करने पड़ा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अद्भुत पराक्रमी अद्भुत कार्य कैसे हो रहा है। लोग অবাক হয়ে যাবে। But don't fear, ভয় পাবেন না।
God will give you divine wisdom. प्रभु आपको बुद्धि देगा, प्रभु आपको ज्ञान देगा क्या कहना है। बहुत सारे फारिसीज और सदूसीज आए थे यीशु मसीह के पास, मगर यीशु ने स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से उसे जवाब दिया और वो स्तब्ध हो गया है। इसीलिए दोस्तों ये समय आ चुका है, क्योंकि लोगों की जरूरत इतना बढ़ने लग रहा है, मगर लोग जाए तो कहां जाए। लोग कभी पाप में फंस जा रहे हैं अपने गम को भुलाने के लिए, नहीं तो लोग पाप घर बैठ रहे हैं अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए। बट दैट इज नॉट द आंसर, वो उत्तर नहीं है, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, वो मार्ग नहीं है। यीशु मसीह है वो मार्ग। दोस्तों, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। अपने ऊपर हाथ रखे प्रार्थना कीजिए, निजे माथा हाथ रखे प्रार्थना करो। बहुत सारे समय लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पास्टर जी ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप खुद के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको बल दे, प्रभु आपको शक्ति दे, प्रभु आपको बुद्धि दे। और ये ऋतु आ चुका है वो बुद्धि देने के लिए। लेट्स प्रे फॉर योरसेल्फ। कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बुद्धि दे, मुझे साहस दे, मुझे शक्ति दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समर्पण दे कि मैं तेरी आत्मा के अधीन में आकर मैं बात कर सकूं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे, मगर बहुत सारे लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को दिल दे बैठेंगे। आमीन। अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं, देखिए 13वीं पद क्या कहता है, मरकुस का 2 अध्याय 13वीं पद। एक बार फिर यीशु झील के किनारे गया तो समूची भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु ने उन्हें उपदेश दिया। यीशु ने उसे उपदेश दिया, क्या बोला? चलते हुए उसने हलफई के बेटे लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा, मेरे पीछे आ। सो लेवी खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। इसी का नाम था मती। इस शिष्य का नाम क्या था? मती। वो किसका पुत्र? लेवी का पुत्र। लेवी कौन था? चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। दोस्तों, उस समय टैक्स कलेक्टर को लोग अच्छे नजर से नहीं देखते थे। बहुत सारे लोग जो समाज उसे गलत नजर से देखते, कहते कि वो पापी है, मगर परमेश्वर के नजर सभी के लिए एक प्यार का नजर है। दोस्तों, लोग आपको कैसे देखता है, समाज आपको क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यीशु ने कहा, क्या कहा जानते हैं? यीशु ने कहा कि मैं मूर्खों को चुना बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। मैं आया किसके लिए? पापियों के लिए। लोग कहते कि मैं तो धार्मिक हूं, लोग कहते कि मैं तो पाप नहीं किया, वो तो पाप किया। सचमुच आपने पाप नहीं किया, ये आपकी घमंड है, ये झूठ है। सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए। इसीलिए मैं इस बात को आपको बताने चाहता हूं। ये ऋतु आ चुका है दोस्तों। অনুকূল পরিবার এই সময় চলে এসেছে। প্রভু আপনার জীবনে চমৎকার করেছে, সেই চমৎকারকে আপনার মধ্যে আপনি কেবল আটকে রাখবেন না, যান। আর এই নতুন ঋতুতে শক্তি, সামর্থ্য, বিশ্বাস আর স্বর্গের অধিকারে যান। ঈশ্বর আপনার জীবনের দ্বারা অদ্ভুত কার্য করবে। বহু মানুষ অপেক্ষা করছে, তাদের কাছে পৌঁছান। বহু মানুষ যাদেরকে সমাজ নিপীড়িত করেছে, ছেড়ে দিয়েছে, তারা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। যদি আপনি না যান, তারা জানবে কি করে? সেই মতির মতন বহু মানুষ প্রভুকে গ্রহণ করবে আর প্রভুকে নিজের ঈশ্বর আর মুক্তি দাতা রূপে গ্রহণ করবে। ভাই বোনেরা, ওই জন্য ঈশ্বরের বাক্য 21 পদে কি বলছে? कोई भी किसी पुराने वस्त्र में अनसिकड़े कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, और यदि लगाता है तो कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े को भी ले बैठता है और फटे कपड़े पहले से भी अधिक फट जाएगा। और इसी तरह पुरानी मश्क में कोई भी नई दाखरस नहीं भरता, और यदि कोई ऐसा करे तो नई दाखरस पुरानी मशक को फाड़ देगी और मशक के साथ साथ दाखरस भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए
नई दाखरस नई मशकों में ही भरी जाती है। दोस्तों, ये नया अभिषेक का समय है। परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले आपने किया और लोगों को बताया, खास देख नहीं पाया, मगर ये ऋतु, ये समय अनोखा है। बाइबल कहता है आइसाया का पुस्तक में, फाइंड हिम व्हाइल ही इज नियर, उसके पास आओ जब वो तुम्हारे नजदीक में है। ये वो नजदीकी की समय है। परमेश्वर आपको एक नया अभिषेक से भरना चाहते हैं। अगर प्रश्न है कि आप क्या तैयार हुए, আপনি কি প্রস্তুত আছেন? যদি পুরনো মানুষতে আপনি জীবনযাপন করছেন, কিন্তু ভাই বোনেরা নতুন অভিষেক পাবেন না। অনুগ্রহ পরিবার, এই সময় নতুন অভিষেকের সময়। God is going to give a new anointing, much more powerful than the previous, okay? यानी कि पिछले ऋतु से ज्यादा इस ऋतु में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर अपने आप को तैयार कीजिए। पुराना व्यक्ति मत रहिए। डू नॉट बिकम द ओल्ड मैन। पुराना थैला में नया दाखरस नहीं आएगा। पुराना थैला में नया दाखरस नहीं आएगा। परमेश्वर आपको नया अभिषेक देने चाहते हैं। तैयार होइए for a new anointing, for a new breakthrough, for a new power of God's goodness and grace. दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे 25 आयत से। इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी दाऊद के विषय में नहीं पढ़ा कि उसने क्या किया था जब वह और उसके साथी संकट में थे और उन्हें भूख लगी थी? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब अबियातार महायाजक था तब वह परमेश्वर के मंदिर में कैसे गया और परमेश्वर के भेंट में चढ़ाई रोटियां उसने कैसे खाई, जिसका खाना महायाजक को छोड़कर किसी को भी उचित नहीं है। कुछ रोटियां उसने उनको भी दी थी जो उनके साथ थे। दोस्तों, बहुत सारे लोग अगर इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, यहाँ पर फैरिसीज आए थे यीशु के पास, आके कहा कि कैसे आपने विश्राम के दिन में लोगों को चंगा किया। मैं बताने चाहता हूँ, बहुत सारा धर्म करने वाले लोग, रिलीजियस पीपल, जो कि आपके कलीसिया से ही आप देख पाएंगे, शायद आपकी समाज से ही देख पाएंगे, चर्च से। But I want to tell you, do not follow religion, follow Jesus Christ, your God the Father. आज खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत सारा चीज आपके जीवन में धर्म के नाम में आपको बांध के रखा है। ये समय आ चुका है। नया अभिषेक आने वाला है, नया सामत आने वाला है। अगर ये रिलीजियस स्पिरिट से अगर आप नहीं निकलेंगे, ये अभिषेक को आप देख नहीं पाएंगे। आइए लोग प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, मैं आपके चरणों के तले आते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के ये वचन सुनने वाले को बड़ा आशीष दे, उनके जीवन में नया अभिषेक दे, नया बल दे, अद्भुत पराक्रम, चंगा या सामत उनके ऊपर आए और उनका जीवन बहुताई से इस्तेमाल हो और उनकी जीवन के ऊपर जो डर है वो टूटने लगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। बहन भाई, सुनने वाले हर एक कोई, प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके दलदल से निकालने चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर जो धर्म के पट्टी है उसे तोड़कर आपको आजाद करने चाहते हैं। लॉर्ड, आई स्पीक फ्रीडम, आई स्पीक पैशन, आई स्पीक zeal into their hearts. In Jesus' name, I pray and ask. Amen. प्रभु आपको आशीष दे और यही प्रार्थना है मेरा आपके लिए कि अगर आप यीशु को जानते हैं और यीशु को मानते हैं, क्योंकि आपके जीवन में यीशु ने चमत्कार किए हैं, इस चमत्कार को अपने तक मत रखिए, जाइए किसी और को गवाही दीजिए। इससे परमेश्वर की महिमा होगा और उस व्यक्ति को
आप परमेश्वर की आशीष से वंचित मत कीजिएगा। आप जब चाहेंगे उसे भी आप मौका दे रहे हैं परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए। डर और भय से मत जिए, निडर होके जाइए। लोग आएंगे मगर परमेश्वर बुद्धि देगा और आपके ऊपर से सारे प्रकार के धर्म की आत्मा को ले जाएगा। मैं विश्वास करता हूं ये सप्ताह आप करके देखिए और उसकी आशीष आप बहुत आय से देख पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। प्यार को बांटते रहिए, उसकी गवाही को देते रहिए, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते रहिए और अद्भुत अद्भुत काम होगा, क्योंकि लोगों को प्रभु की जरूरत है। People needs the Lord. Everybody needs the Lord. क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है। God bless you. We love you. And please सब्सक्राइब कीजिएगा अनुग्रह चर्च दुर्गापुर। अगर आज वचन से आप आशीषित हुए हैं, अपने दोस्त मित्र सभी को उस मैसेज को शेयर कीजिए। And thank you so much। प्रभु सभी को आशीष दें।